हर कहानी की एक शुरुआत होती है, लेकिन इंसानियत की शुरुआत वहां से हुई जहां सिर्फ अल्लाह की जात मौजूद थी। ना आसमान था, न जमीन, न फरिश्ते थे, न इंसान, सिर्फ अल्लाह अकेला, बेमिसाल। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अदब से कहा, क्या आप ऐसे को पैदा करेंगे जो फसाद करेगा, जबकि हम आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने मिट्टी इकट्ठी की, अलग अलग रंग, अलग अलग मिजाज की मिट्टी, ताकि इंसान भी अलग अलग स्वभाव वाला हो। उसी मिट्टी से इंसान का पहला जिस्म बनाया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और फिर अल्लाह ने उनमें अपनी रूह फूंकी। इंसानियत की धड़कन पहली बार धड़की। अल्लाह ने आदम को वो इल्म सिखाया जो न फरिश्तों को दिया गया था, न जिन्नात को। जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि इन चीजों के नाम बताओ, तो उन्होंने कहा, हमें वो इल्म नहीं जो तूने हमें नहीं सिखाया। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने वो नाम बयान किए। इस तरह इंसान की सबसे बड़ी ताकत सामने आई, इल्म। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। यह सजदा इबादत नहीं था, बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील थी। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने घमंड किया और कहा, मैं इससे बेहतर हूं, मैं आग से बना हूं और वो मिट्टी से। यही घमंड उसकी बर्बादी बना। अल्लाह ने कहा, निकल जा यहां से, तू रद्द कर दिया गया। इब्लीस ने जाते जाते कसम खाई, मैं आदम की औलाद को गुमराह करूंगा, सिवाय उन लोगों के जो तेरे सच्चे बंदे होंगे। अल्लाह ने आदम को जन्नत में बसाया, फिर उनकी पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। दोनों जन्नत की नेमतों में रहते थे, बस एक दरख्त था जिसके करीब जाने से मना किया गया था। इब्लीस वापस आया, उसने बहकाया, फुसफुसाया, धोखा दिया। उसने कहा, अगर तुम ये फल खा लोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे। शैतान की फुसफुसाहट ने इंसान के दिल में ख्वाहिश जगा दी। आदम और हव्वा से चूक हो गई। उन्होंने मनहूस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने घमंड नहीं किया, उन्होंने तौबा की। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जान पर जुल्म किया। अगर तू माफ ना करेगा तो हम बेशक घाटा उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह रहमान है, रहम करने वाला है। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। फिर अल्लाह ने फरमाया, अब तुम धरती पर जाओ, वही तुम्हारा इम्तिहान है, वही तुम्हारा ठिकाना है, और वहीं से तुम्हारी औलाद फैलेगी। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी बनाए गए। उन्होंने अपनी औलाद को तौहीद सिखाई, अल्लाह की बंदगी सिखाई और सीधी राह बताई। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है, इंसान गलती करता है, लेकिन तौबा से फिर उठ जाता है। शैतान का रास्ता घमंड है, मोमिन का रास्ता तौबा है। दुनिया इम्तिहान है, जन्नत इनाम है, और इंसान की सबसे बड़ी विरासत, आदम अलैहिस्सलाम की विरासत, तौहीद, तौबा और अल्लाह की तरफ लौटने का सफर है।